जिंदगी भी हर कदम नए खेल खिलाती है। कभी अपनों से रूठती है तो कभी अपनों पर जान लुटाती है। हर दिन शर्तों पर जिंदा रहना, कभी हारना तो कभी हार कर भी जो जीत जाए, ऐसी ही एक कहानी का नाम है शर्त। खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। प्लेटफॉर्म नंबर 6 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भगदड़ का माहौल हो गया था। एक एक दो दो पैसेंजर पुल की पैड़ियों तक सरकने लगे थे, पर किसी को अब तक पता नहीं था कि माजरा क्या है। भाई साहब, क्या हुआ? ये सब भाग क्यों रहे हैं? मैंने एक सज्जन से पूछा। मुझे खुद नहीं पता साहब, बस एक दूसरे से सभी पूछ रहे थे। ये सिलसिला 10 मिनट तक चला होगा। मेरी गाड़ी भी आ गई थी। भीड़ को हटाता हुआ मैं ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा तो अरे सूजी, तुम? रोनित, आप कहाँ जा रहे हो? और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। एक छोटी सी मुलाकात में सूजी ने जैसे भीड़ में मुझे तन्हा कर दिया था। हम दोनों बातें करने में इतने मशरूफ हो गए थे कि पैसेंजर्स के जो जी में आया वो सब कह रहे थे, अरे सारे बात ही यहीं करोगे क्या यार? हटो यार, ट्रेन चलने वाली है, आप नीचे उतरिए, बाद में चले जाना। सूजी ने मेरा हाथ पकड़ा, वापस प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बिठा दिया। अरे सूजी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी यार। अगर ये हाथ से निकल गई तो रात के 10 बजे तक यहीं पड़ा रहूँगा। कोई बात नहीं, बस से चले जाना। सूजी, बस नहीं चल रही है, बसेस सारी बंद हैं यार। मेरा जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले ये बताओ अंकल आंटी कैसे हैं और आपकी रीटा कैसी है? हाँ हाँ, सब ठीक है। सूजी ने मुझे बातों में उलझा दिया और ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। देखते ही देखते उसने स्पीड पकड़ ली थी और मैं फिर से चाय चाय समोसे की आवाज़ के बीच बेचारा सा बैठा रहा। कहाँ खो गए जनाब? ट्रेन तो गई। क्या यार सूजी, परेशान क्यों होते हो? घर पर फ़ोन करके कह दो कि गाड़ी छूट गई। अब वो तो ठीक है, अब 4-5 घंटे तक इधर से उधर भटकता रहूँगा, उसका क्या? भटकते क्यों हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। नहीं, मैं घर नहीं चल सकता। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? पहले पापा के बुलाने पर आप नहीं आए। क्यों नहीं आए मैं जानती हूँ, पर अब तो आपकी शादी हो चुकी है। फिर भी चलो, गाड़ी के टाइम से पहले ही आपको स्टेशन छोड़ दूँगी। सूजी ने ज़बरदस्ती मुझे बेंच से उठाकर एस्केलेटर की दिशा में धकेल दिया। 4-5 किलोमीटर के फासले पर सूजी अपने घर मुझे लाई थी। घर पहुंचकर मैं एक एक चीज़ बड़े गौर से देख रहा था। सब कुछ वैसी ही थी जैसा मैंने 3 साल पहले देखा था। ये क्या? 25 दिसंबर को जो बुकी मैंने सूजी को दिया था वो आज भी रूम के कॉर्नर पे बड़े ही सलीके से लगा था। सारे फूल सूख गए थे, वो गुलाबी से काले पड़ गए थे। उन फूलों में रखा एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर मैंने हैप्पी मैरी क्रिसमस सूजी के अलावा कुछ और भी लिखा था। बदले में सूजी ने भी मुझे एक टुकड़ा लिखकर दिया था जो आज भी मेरे पर्स में रखा था। पानी। मेरा ध्यान टूटा। मैंने पानी का गिलास लिया और सोफे पर बैठ गया। क्या सोच रहे हो रोनित? सूजी, दीवारों के रंगों से लेकर खिड़की के पर्दों और सारी चीज़ें सब कुछ वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। रोनित साहब, आपकी नज़दीक की नज़र शुरू से ही कमज़ोर रही है। ज़रा गौर से देखो तो बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मेरा दिमाग चकरा गया। सोफे के पीछे वाली दीवार पर अंकल का फोटो था जिस पर माला लगी थी। सूजी,
ये कब? अचानक? क्या हुआ अंकल को? बताओ ना, मैंने जानना चाहा था। रोनित, पापा को गए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया और तुमने मुझे बताना उचित तक नहीं समझा। नहीं, ये बात नहीं है रोनित, परिस्थिति कुछ अलग थी। मैं चाहते हुए भी नहीं बता सकी, मैं मजबूर हो गई थी। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी? रोनित, मैं एक बार आपके घर भी गई थी। वहाँ से पता चला कि आप मेरठ शिफ्ट हो गए हैं। आपका नंबर भी नहीं लगा, कई बार ट्राई किया। क्या नंबर नहीं लगा? ज़रा लगाओ तो। वो नंबर पापा के फ़ोन में था। पापा के फ़ोन? ओके, मम्मी कहाँ है? बैठो आप, आती ही होंगी। पड़ोस में एक छोटा सा फंक्शन है। और बताइए, आपकी वाइफ और अरे हाँ, आपका कोई बेबी तो होगा ना? बेबी है, वो 8 महीने की बेटी है। सच? दिखाओ तो कैसी है। नहीं नहीं, मेरे फ़ोन में नहीं है। घर वालों का मैं एक भी फ़ोटो नहीं रखता हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती, मुझे दिखाओ। सूजी ने टेबल पर रखे रोनित के फ़ोन को उठाकर लॉक खोलने को कहा था। रोनित ने लॉक खोला और ख़ुद दिखाता हुआ बोला, ये देखो, है कुछ कहीं? अरे मैं किसी की फ़ोटो नहीं रखता हूँ। अरे रे रे, पीछे करो, पीछे। हाँ पीछे लाओ, मैं खुद देखती हूँ। सूजी को अपनी एक फ़ोटो उसमें दिखाई दी। वो बहुत देर तक उसे देखती रही। जब उसने रोनित की ओर देखा तो बस यही एक तुम्हारी फ़ोटो है, लाओ फ़ोन दो। कहते हुए रोनित ने फ़ोन लेकर अपनी जेब में रख लिया था। रोनित, तुम्हें इस तरह मेरा फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। तुम्हारी वाइफ ने देख लिया तो वो कभी नहीं देख सकती। मेरा मतलब है लॉक लगा है ना। फिर भी अब इन सब का क्या फ़ायदा? सूजी, आ गई बेटा? हाँ माँ, आओ। रोनित ने खड़े होकर नमस्ते की। कौन? रोनित, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। सूजी, आज इतने दिनों में रोहित घर आया है, कुछ खाने को दिया या नहीं? माँ बस कुछ देर पहले ही आए हैं ये, मेरे आने के 5 मिनट बाद। अच्छा अच्छा। और बेटा, घर में सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। माँ, ये लो, आज फिर दूध फट गया। ये तो रोज़ रोज़ का काम हो गया। कल तू आते वक्त उस फ्रिज वाले को पकड़ के ही ले आना। अब जा, वर्मा जी से एक थैली दूध पकड़ ला। अरे क्या आप तकलीफ़ उठा रहे हो? इसमें तकलीफ़ कैसी बेटा? अच्छा, खाने में क्या लोगे? जी नहीं, खाना मैंने खा लिया है। आंटी जी, मुझे तो अब पता चला अंकल के बारे में। कैसे हुआ ये सब? अंकल तो एकदम ठीक थे ना? क्या बताऊं बेटा, सूजी के ससुराल वालों ने कुछ ऐसी बात कह दी, वो सह नहीं पाए। उसी दिन से बस टिक गए थे। शादी सूजी की? हाँ बेटा, शादी भी नहीं हुई और तेरे अंकल भी चले गए। क्या क्या कहा था उन लोगों ने? अब छोड़ बेटा, जो हो गया सो हो गया। आंटी, आपको मेरी कसम, प्लीज़ बताओ ना। सूजी से मत बताना प्लीज़, उसे आज तक कुछ नहीं पता। वो बहुत दहेज मांग रहे थे। तुम्हारे अंकल ने कहा लाखों में एक है हमारी सूजी। तो वो लोग बोले कि हमें सब पता है आपकी सूजी कैसी है। और बेटा, उन लोगों को पता नहीं कहाँ से तुम्हारे नाम के बारे में पता चला। कहने लगे आपकी सूजी और रोनित के कारनामे पूरे कॉलेज में मशहूर हैं, हम सब जानते हैं। वो तो हम हैं फिर भी जो निभाने को तैयार हैं। क्या? इतना बड़ा झूठ? आंटी, ये सब झूठ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। चल छोड़ बेटा, सूजी आ रही है। बेटा, मम्मी की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है आंटी, बस उनके घुटनों में दर्द होने लगा है। बुढ़ापे का शरीर है बेटा, ये तो बीमारियों का घर होता है। ये सब सूजी के बारे में सुनकर मैं खुद को कोस रहा था। मेरे कारण अंकल का चले जाना, सूजी का इस तरह यातनाएं सहना, आंटी को इस उम्र में बेसहारा करना, रह रहकर मुझे खुद पर घिन सी आ रही थी। और ये भी सोच रहा था कि आज के बाद मैं सूजी को
यूं ही घुटने नहीं दूंगा। मेरी शादी की असलियत जब उसे पता चले तो कुछ बात बने, मगर कैसे बताऊं कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये लीजिए चाय और समोसे भी। अरे सूजी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जवान हो, एक कप चाय का तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। और आंटी, ये जो इतने सारे समोसे हैं, ये क्या अकेले सूजी खाएगी? मैंने कुछ कुछ अपनी 3 साल पहले वाली टोन पकड़ ली थी। हाँ हाँ, मैं सारे खाऊंगी, शंकर चाचा के यहाँ के हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? शंकर चाचा के यहाँ से लाई हो, और लाने थे ना, कहकर मैं हंसने लगा था। सूजी ने भी अपना पुराना टैग पकड़ लिया था। हम चाय पीते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। आंटी जी उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। सूजी, एक बात कहूँ? नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। जी नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो। लगी शर्त 1-1 रुपए की, कहकर सूजी हंसने लगी थी। तुम आज भी हार जाओगी सूजी। तुम्हें याद है, एक बार कॉलेज में तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ? कभी कभी हार जाना कोई हार थोड़ी होती है। और फिर मैंने तो अभी आपकी पत्नी को देखा भी नहीं। नहीं सूजी, वो शर्त तुम ही जीती थी। मतलब? रोनित, क्या कह रहे हो ये तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। अपने जीवन में ये एक पहली शर्त है, मैं हारा हूँ। वास्तव में मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिली। ये लो अपना 1 रुपया। नहीं रोनित, अपनी बीवी जैसी भी हो उसके बारे में कभी ऐसा नहीं कहना। और फिर अभी तो एक बच्चा भी है ना, ये सब सोचना भी पाप है। ठीक कहती हो। अब ये बताओ, मैं जो कहने वाला था तुम पहले ही कैसे जानती हो? यही, मैंने आपकी आंखों में अपने लिए कुछ देखा है जो अब नामुमकिन है। सूजी, वो रुपया मुझे लौटा दो। क्यों? मैंने जीता है? नहीं, अब मैं जीता हूँ। मतलब? क्योंकि मुझे तुमसे भी सुंदर समझदार लड़की अब मिली है। मतलब? कौन? तुम सूजी। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो फिर वो बच्चा? पगली, मेरा फ़ोन चेक करने के बाद भी नहीं समझी। सूजी की आंखों से जैसे गंगा जमुना एक साथ बह निकली थी। वो रोए जा रही थी और शिकायत भी करती थी। आज वास्तव में सूजी शर्त हारी नहीं, हार कर भी जीत गई थी। उसने 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, रोनित, तुम जिंदगी में हमेशा जीतो। तुम जीते तो मैं भी क्या हारी? आज मैंने एक शर्त में कई बाजी जीत ली। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब